दिल्ली में इस वक्त प्रदूषण का प्रॉब्लम इतना ज्यादा गंभीर हो चुका है कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने अरविंद केजरीवाल ने एक हफ्ते के लिए स्कूल को बंद फिर से करवा दिए जो अभी अभी खुले थे, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है अगले 3-4 दिन के लिए अभी उस पर रोक लगाया है। मैं इस वक्त दिल्ली में पार्लियामेंट एरिया में हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पार्लियामेंट है, और मैंने पहले ही आपको इंडिया गेट दिखा दिया था जहाँ पे हल्का सा आप देख सकते हैं अभी भी स्मॉग में, प्रदूषण में पूरा कवर्ड है। और इस इलाके में जैसे आपको पता है अभी सेंट्रल विस्टा का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी दिखाई दे रही होगी आपको, लेकिन इस वक्त एंटी स्मोक गन और थोड़ा सा पानी छिड़काया जा रहा है। और अगर हम नंबर्स की बात करें, AQI लेवल जिसे कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स ऐप पर इस वक्त वेरी पुअर कैटेगरी में इस वक्त दिल्ली सांसें ले रहा है। 386 जो है AQI लेवल है, और PM 2.5 जो है वेरी पुअर लेवल पर है। लेकिन आइए हम ऐसे लोगों से बात करते हैं जो संडे मॉर्निंग आज सुबह सुबह नोएडा साइकिलिंग ग्रुप है, ये जो नोएडा से यहाँ आए हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, बहुत फिटनेस में विश्वास रखते हैं, साइकिलिंग रेगुलरली करते हैं। हम उनसे पूछेंगे कि इस पोल्यूशन का इम्पैक्ट इनके ऊपर कैसे हुआ है, क्योंकि ये लोग भी बाहर आ रहे हैं साइकिलिंग करने। सर, पोल्यूशन का प्रॉब्लम आप देख ही रहे हैं। काल का नमस्कार, मेरा नाम रितेश मिश्रा है और मैं NECC टीम से हूँ जी। पोल्यूशन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हर साल इसी समय यही प्रॉब्लम होता है। आप लोग सब साइकिलिंग बहुत एंथुजियास्ट है, फिटनेस में विश्वास रखने वाले लोग हैं। पोल्यूशन का इम्पैक्ट आप लोगों के ऊपर कैसे हुआ है? पहला इम्पैक्ट ये है मैम कि आंखों में जलन होती है। जब भी हम साइकिलिंग चला रहे हैं आंखों में जलन होती है। अगर हम मास्क ना लगाएं चलाते टाइम पे तो फिर अपने को घुटन सी महसूस होती है, और अगर मास्क लगा लें तो फिर अपनी भी घुटन और ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज हमारी स्पीड 20-22 की रहती है, तो इसमें हमारी दिक्कत हो रही है। इम्पैक्ट जरूर हुआ है आपके ऊपर। लेकिन आपसे समझना चाहूंगी कि पोल्यूशन का प्रॉब्लम इतना बढ़ गया है कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर ने स्कूल बंद करवा दिए हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पे रोक लगाया है। उनका एक 4 पॉइंट प्लान है प्रदूषण का फाइट करना। एक तरीके से उन्होंने बोला ये जंग है प्रदूषण के साथ। तो आपका क्या मानना है? हर साल इसी समय यही प्रॉब्लम होता है, आप लोग फिर भी बाहर आते हैं साइकिलिंग करने के लिए, क्यों आते हैं? देखिए, जिम्स मैं एक कोविड सर्वाइवर हूँ, मैं जिम जाता था, बट जिम्स आर नॉट येट अ सेफ प्लेस टू वर्कआउट। दूसरी चीज़, जैसे आपने कहा कि केजरीवाल जी ने जंग छेड़ी है, वो जंग साल भर होनी चाहिए। अब दिवाली के बाद इस जंग को करने से कोई मतलब नहीं है, तो ये इसके लिए कोई लॉन्ग टर्म मेजर चाहिए। और दिल्ली में इतना ग्रीन कवर है, इतने पेड़ हैं, तो वी नीड समथिंग विच इज़ लॉन्ग टर्म। और साइकिलिंग करने के लिए हमारी जो इंथुजियाज्म है वो पोल्यूशन की वजह से तो रुकनी नहीं चाहिए, बिकॉज इतने अच्छे रोड्स हैं, इतना अच्छा ग्रुप है, इट्स अ वेरी गुड एक्टिविटी, इट्स हेल्दी। बट साइकिलिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके पोल्यूशन हमारे रास्ते में नहीं आनी चाहिए। पोल्यूशन की वजह से क्या आपका कम हो गया है? साइकिलिंग एक्टिविटी, एक्सरसाइज एक्टिविटी कम हो गया है या बढ़ गया है? अभी कम हो गया है। अच्छा। जैसे हम लोगों ने अभी अराउंड 30 किलोमीटर कर लिया है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है कि जैसे हम लोग फ्लाईओवर वगैरह चढ़ते हैं ना, तो हम लोग ब्रेथलेस फील करते हैं, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम की वजह से हम लोग की साइकिलिंग भी अभी कम हो गई है काफी। जी, साइकिलिंग कम हो गई है। तो जैसे कि आपने सुना, आपने देखा, इसकी वजह से जो हमारा ग्रुप है 30-40 लोगों का, तो काफी सारे लोग जो है पॉल्यूशन की वजह से हमारे साथ आ भी नहीं रहे हैं, क्योंकि एज अ प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये साइकिलिंग कम हो गया है, साइकिलिंग में लोग जो हिस्सा लेते थे वो कम हो गया है। आप हमें बताइए कि बच्चे भी जो है पिछले साल कोविड की वजह से घर के अंदर रहे, और जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए तो है ही, एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स है बहुत सारे लोगों को। तो साइकिलिंग और फिटनेस जो बाहर आते हैं, जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, क्या उनको बाहर आना चाहिए? पॉल्यूशन का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट बॉडी पे आता है। आज के टाइम में ये इमीडिएटली लेवल पर आपको इसका रिफ्लेक्शन नहीं लगता, बट लेटर ऑन डे बाय डे, इतने सालों से हम लोग इस पॉल्यूशन से जूझ रहे हैं, तो इसका कभी ना कभी इम्पैक्ट बॉडी में आएगा। तो उसके चलते हुए हम लोग अगर अपनी हेल्थ के प्रति प्रिकॉशन रेगुलर लेते रहें, साइकिलिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, बाहर वॉकिंग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, वो कंसिस्टेंटली रखना पड़ेगा। पॉल्यूशन को सोचते हुए अगर वो सभी चीजें भी छोड़ दी तो पॉल्यूशन तो घर में ऑक्सीजन में भी आ रहा है। आप घर के अंदर बैठेंगे, ऑफिस जाएंगे, गाड़ी चलाएंगे, कहीं ना कहीं यू आर फेसिंग दैट प्रॉब्लम। और यहाँ
यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ये चीज है, ये एक सवाल भी उठ सकता है कि पोल्यूशन को फाइट करने के लिए लोग घर में अंदर बैठे हुए और अपने फिजिकल एक्टिविटी को भी बढ़ाए रखने के लिए अभी बाहर भी आना पड़ेगा। तो एक तरीके से एक ही सिक्के का दो साइड है, हम देख सकते हैं कि आप अपना फिटनेस लेवल भी आप बरकरार रखना चाहते हैं। आप हमें बताइए मैम, आर यू अ वर्किंग वुमन, आर यू अ मदर, आपको कैसा लगता है कि आप जब बाहर आते हैं, आपको व्हाट डू यू फील अबाउट दिस पोल्यूशन प्रॉब्लम जो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है? आई एम वर्किंग, आई हैव अ किड आल्सो, सो फॉर उसके लिए भी प्रॉब्लम है, उसको भी शी इज अस्थमैटिक, तो उसके लिए भी पोल्यूशन काफी नुकसान देता है। हमें भी, हम रोज निकलते हैं तो पोल्यूशन से हम सभी जूझ रहे हैं, बहुत ही परेशान भी हैं इससे। बाहर निकल के फील होता है कि हवा क्लियर नहीं है, तो वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट एंड गवर्नमेंट ऑल्सो। सो हम सबको ही इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ। तो जैसे कि आपने सुना कि साइकिलिंग एंथुजियास्ट जो है साइकिलिंग करने निकले हैं। संडे मॉर्निंग एक फिजिकल एक्टिविटी भी लोग रखते हैं, विश्वास करते हैं उस चीज में। आ रहे हैं दिल्ली में प्रदूषण का प्रॉब्लम और ज्यादा गंभीर स्थिति में ही दिखता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तक उसके ऊपर बताया है, दिल्ली चीफ मिनिस्टर ने भी उस पर बताया है कि स्कूल शटडाउन होंगे और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी 2-4 दिन के लिए रुका जाएगा और उनका एक प्लान है प्रदूषण के साथ फाइट करने का, एक जंग के तौर पे। लेकिन सवाल यही उठता है कि हर साल इसी समय यही प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है, लेकिन उसका आज तक कोई सोल्यूशन नहीं बना है। नई दिल्ली में सहयोगी संजय कौशिक के साथ सोनाक्षी चक्रवर्ती, एनडीटीवी के लिए।